हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मैंने 3 दिन पूर्व ही बताया था कि आयोग द्वारा 2020 प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किए करने वाला है। तो आज वह शुभ घड़ी आ गई कि आयोग द्वारा नोटिफ़िकेशन 2020 के लिए जारी कर दिया गया है। तो मैं आज आप लोगों को नोटिफ़िकेशन के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्रेषित करने जा रहा हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक होगी। तो यहाँ सर्वप्रथम ये है कि प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 11/4/2021 मतलब 11 अप्रैल को दिन रविवार को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा 2020 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब इसमें राज्य वन सेवा के लिए भी परीक्षा होगी और राज्य सेवा के लिए भी परीक्षा होगी। राज्य वन सेवा के लिए वो बच्चे इसमें बैठ सकते हैं जो विज्ञान से स्नातक होते हैं। तो जो बच्चे राजवन सेवा में भी बैठना चाहते हैं तो उनको संयुक्त उनकी परीक्षा एक ही परीक्षा होती है, तो वो दोनों ऑप्शन लेके परीक्षा आवेदन पत्र भरें। तो दोस्तों, कम डाउन शुरू हो चुका है परीक्षा का। लगभग 104 दिन बाद राष्ट्र सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 आयोजित की जाएगी। इसीलिए आज से ही कमर कस के बच्चों को पढ़ाई शुरू करना है। और इस बार पोस्ट भी पिछली 2019 की अपेक्षा काफ़ी कम है। अभी वर्तमान में 235 पोस्ट हैं। एमपीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि बीच बीच में पोस्ट बढ़ भी जाती है। तो अभी ये मान के ना चलें कि 235 ही पोस्ट हैं, लेकिन अभी आज की डेट में तो यही है कि 2019 की अपेक्षा पोस्टें कम हैं। इसलिए कंपटीशन काफ़ी वो रहेगा, हाई रहेगा। इसलिए अपन को तैयारी बहुत ही उससे तन्मय से निरंतरता से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी 2019 का काफ़ी गया था। 73 क्वेश्चन जिनके सही हुए उनका सिलेक्शन हुआ। तो इस बार 80-85 मान के चलें। उसी को टारगेट बनाते हुए, लक्ष्य बनाते हुए अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें नोटिफिकेशन की बताना चाहूँगा कि एक तो पद 235 हैं और आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह है 10 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 के मध्य आवेदन पत्र आपके भरे जाएंगे। तो सभी परीक्षार्थियों से ये आग्रह है कि वह लास्ट डेट की अपेक्षा ना करें आवेदन पत्र भरने की, क्योंकि कई बार कुछ पारिवारिक कारण आ जाते हैं, कोई भी कारण आ जाता है तो बच्चे चूक जाते हैं। तो इसलिए सबसे सर्वप्रथम एमपीपीएससी की परीक्षा बैठने के लिए आवेदन पत्र भरना ही आवश्यक है। तो जितना शीघ्र हो सके वह काम कर दें, आवेदन पत्र पहले भरें और उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए आयु सीमा 38 वर्ष रखी गई है और अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष अधिकतम रखी गई है। और जो अन्य श्रेणियों में आते हैं जैसे SC ST अन्य वर्ग में जो आते हैं और महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 के द्वारा की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अतिशीघ्र आवेदन पत्र भरें और अपनी पढ़ाई प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों का लास्ट चांस है वे ये मौका ना छोड़ें और मन लगा के पढ़ाई करें। और जो महिलाएं हैं उनको भी गवर्नमेंट में 45 वर्ष तक के लिए भरने के लिए छूट दी है, तो वो भी मन लगा के पढ़ाई करें और इस मौके को गंवाएं ना। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। यहाँ पे मैं आपको आज पाठ्यक्रम के अनुसार किस प्रकार आप लोग तैयारी करें, कहाँ से पाठ्यक्रम से संबंधित
मटेरियल प्राप्त करें, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो 1920 का 2020 का जो पाठ्यक्रम है, उसका कंडिका 7 में है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो आज हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे। विज्ञान एवं पर्यावरण में पहला बिंदु है कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। जो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, तो उसमें मौलिक सिद्धांत में आ जाता है न्यूटन के गति के नियम, आर्किमिडीज लॉ और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन का। तो ये सब के बारे में आपको एनसीईआरटी की 9वीं और जो 10वीं की पुस्तक है, उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। और मेरे द्वारा भी इस संबंध में क्वेश्चन तैयार कर डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो उनको भी आप देखते रहें। जो ऐसे क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए जाएंगे जो आपको एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। दूसरा बिंदु है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इस संबंध में आपको प्रारंभिक मटेरियल तो आपको लूसेंट के जो विविध चैप्टर हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसमें वैज्ञानिक शोध संस्थान के बारे में दिया गया है, लगभग 60-70 उसमें नाम लिखे हुए हैं। उनका आपको अध्ययन करना है और साथ ही वो उनकी स्थापना कब हुई इसका भी अध्ययन करना है, और उनकी क्या उपलब्धियां रहीं उन संस्थानों की, उसका भी अध्ययन करना है। और याद करते करते आपको अपने आप ट्रिक भी बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई में है, तो चा से चमड़ी और चा से चमड़ा, तो आपको अपने आप ट्रिक भी बनाना है। ये किसी किताब में नहीं लिखे रहेगा, आपको याद करते करते आपकी याददाश्त के लिए, क्योंकि परीक्षा हाल में क्या होता है, ट्रिक भी कभी कभी काम कर जाती है, तो ट्रिक के साथ आपको पढ़ना है। ऐसे ही एक दूसरा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये है कटक में। जो अपन कच्चे चावल अगर खाएंगे तो कट कट की आवाज़ आएगी, तो ये कटक में है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान संस्थान बड़वानी जिले में है, तो उसका आप ट्रिक बना सकते हैं कि चावल बनने के बाद बड़ा हो जाता है, तो जिला बड़वानी है ना। जबकि धान उत्पादन में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है बालाघाट में, तो बालाघाट में चावल अनुसंधान संस्थान नहीं है, चावल अनुसंधान संस्थान है बड़वानी में। उसका ट्रिक है चावल बनने के बाद बड़ा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक टॉपिक अपना पर्यावरण भी है, तो पर्यावरण को भी इसमें समावेश करते हुए पर्यावरण से संबंधित भी संस्थान पूछे जा सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, तो ये नागपुर में है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप नोट करके अपने नोट्स बना सकते हैं, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों अब आपके ऊपर है, और साथ ही ये भी है कि आपको समय का प्रबंधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि जो समय का प्रबंधन और धन का प्रबंधन नहीं करता वो आगे चल के पछताता है। जब परीक्षा की तिथि आ जाएगी तब आपको लगेगा काश यार हमने पढ़ लिया होता, है ना। या फिर जिस दिन परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन आपको लगेगा कि हमको पढ़ना चाहिए था, ये हमसे छूट गया। तो अभी सब कुछ अपने हाथ में है, आप अच्छे से तैयारी करें और सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, और आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और कुछ भी ना देर करते हुए आप लोग अपनी तैयारी पूरी करें, और अन्य जो पाठ्यक्रम के अनुसार मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे वे अति शीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा, है ना। और इस वीडियो में आपको कुछ और भी चीज़ों की जानकारी चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।